विश्व प्रसिद्ध रेसिन आर्ट में महारत रखने वाली श्रुति लाठी नीमच की एक बिजनेस क्लास फैमिली से है। श्रुति लगातार अपनी कला को हर दिन निखारने की कोशिश करती है। उन्हें विश्व प्रसिद्ध रेसिन आर्ट में महारत हासिल है, साथ ही स्केचिंग, कैनवास पेंटिंग भी करती है। नीमच के जवाहर नगर में रहने वाली श्रुति लाठी तरह तरह के रेसिन आर्टिकल्स और पेंटिंग कस्टमाइज कर पूरे इंडिया में अपने आर्ट को डिमांड पूर्ति के अनुसार डिलीवर करती है। साथ ही अपनी कला को विभिन्न प्रकार के वर्कशॉप, एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है। इनका आर्ट आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं। इनके द्वारा तैयार की गई रेसिन आर्ट और पेंटिंग की जगह जगह प्रशंसा भी हो रही है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने श्रुति लाठी से उनकी कला के बारे में विस्तार से बात की। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कहा जाता है कि चित्रकला मानव सभ्यता की सबसे पुरानी कलाओं में एक से एक है। कंकड़ और पत्थरों को चट्टानों पर घिसने से प्रारंभ हुई ये कला आज स्प्रे पेंट्स और केमिकल के रंगों तक पहुंच चुकी है। मेरे साथ मौजूद है श्रुति लाठी, जो कि चित्रकला के क्षेत्र में रेजिन आर्ट में महारत हासिल कर रखती है। इन्होंने 2020 से रेजिन आर्ट पर काम करना शुरू किया। आज विश्व भर में रेजिन आर्ट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस पर श्रुति लाठी बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। आइए बात करते हैं श्रुति लाठी से कि किस प्रकार से इन्होंने रेजिन आर्ट में काम कर रही है, चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है और किस प्रकार से इन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है। श्रुति, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। थैंक यू सो मच और नमस्ते। श्रुति, चित्रकला को लेकर या रेजिंग आर्ट की बात करें या वॉल पेंटिंग वगैरह का आप शौक रखती हैं, इस कला को लेकर कहां से प्रेरणा मिली, किस प्रकार से इसका शौक जागा और कब से इसकी शुरुआत की गई? जी, मैं अगर शुरुआत की बात करूं तो जैसा कि सभी बच्चे स्कूल की छुट्टियों में ड्राइंग सीखने जाते हैं, तो मेरी भी कुछ कहानी ऐसी ही रही है। मैंने अपनी शुरुआत की थी 3rd क्लास की एग्ज़ाम के बाद सीखना स्टार्ट किया था और हर बार हॉबी क्लासेस जाते जाते सीखते सीखते कब पैशन बन गया पता ना चला। और आज मैंने करते करते एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ सारा बनाना स्टार्ट किया और उसको मैं एज अ करियर लेकर जा रही हूँ आगे। आप कौन कौन से आर्ट जानती हैं, किस किस आर्ट पे काम कर रही हैं, चित्रकला के क्षेत्र में कहें या बाकी आप जो काम कर रहे हैं? जी, मैंने अभी तक रेजिन आर्ट किया है सबसे ज़्यादा। 2020 से स्टार्ट किया है रेजिन आर्ट। नीमच में सबसे पहली बार लेकर आई थी मैं। अभी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रेजिन आर्ट चल रहा है और बस कोशिश है कि सब तक ये पहुँचाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला आर्ट है। तो बस एक कोशिश रहती है। साथ ही मैं स्केचिंग करती हूँ, ड्राइंग करती हूँ, कैनवास पेंटिंग करती हूँ और अलग अलग मीडियम में ट्राई करती रहती हूँ। विशेष रूप से आपका जो बात से लग रहा है कि रेजिन आर्ट में आप खूब ज्यादा रुचि रखते हैं। रेजिन आर्ट के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से बताइए कि किस प्रकार का आर्ट है और इस पे किस किस तरह की पेंट्स होती, किस किस तरह की तस्वीरें बनती। जी, मैं बताऊं अगर आपको, तो रेजिन आर्ट में अभी ज़्यादा इसलिए मन जा रहा है क्योंकि अभी ये मन को लुभाने वाला बहुत ही सुंदर आर्ट है और इस पे मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिस किया है। लगभग मैंने 7 से 8 महीने सबसे छुपा कर इस काम को प्रैक्टिस किया और उसके बाद मैंने एकदम से सारा अपना आर्टिकल्स जो है वो एग्जीबिशन लगाकर दिखाया। और इसमें अलग अलग बहुत ये थोड़े से एक्सक्लूसिव आइटम्स बनते हैं इसमें, जैसे कि इसमें क्लॉक बन सकती है, ट्रेस बन सकती है, कोस्टर्स बन सकते हैं, वॉल आर्ट, बड़े बड़े वॉल आर्ट बन सकते हैं। जियोड आर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जियोड आर्ट है। ये जो खदानों में एक्चुअली ये प्रकृति से इंस्पायर्ड है, नेचर से इंस्पायर्ड आर्ट है ये। जैसे कि आप देखेंगे ओशन बीच बना रखा है मैंने यहाँ पे, समुद्र तट। उसके बाद मैंने यहाँ पे जियोड आर्ट खदानों में जो पत्थर मिलते हैं, हमें हीरे मिलते हैं, वहाँ पे जो पत्थरों पे डिज़ाइन बनी हुई होती है उसे हम जियोड बोलते हैं। और वो जियोड को वहाँ से इंस्पायर होके किस तरीके से कलर में बदला गया है इसको और वहाँ से मॉडिफाई हो के ये आर्ट में बदला है। अब इसमें होता है रेजिन केमिकल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये लिक्विड होता है। लिक्विड जब सूखता है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इतना रॉक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, पत्थर की तरह ठोस हो जाता है और वो ट्रांसपेरेंट एकदम कांच की तरह दिखता है। तो बहुत इसमें गजब का कमाल हम कर सकते हैं कलर का मिक्स करके और गजब का हम आर्ट इसमें बना सकते हैं। गजब और कमाल की बात करी तो आपके द्वारा बनाई गई गजब और कमाल की कोई तस्वीर के बारे में बताइए।
जी मेरा वैसे काम जो है कस्टमाइज़ करती हूँ मैं, यानी मैंने कुछ सैम्पल पीसेस बना के रखे हुए थे और वो सैम्पल पीसेस मैंने जब डिस्प्ले किया तो लोगों ने खूब सराहा और उसके बाद मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए। उसके बाद मैंने बहुत सारे लगभग मैं 40 से 50 आर्टिकल्स अभी तक बना चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे पेज पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे मैंने सारा अपना काम डाल रखा है। कोई आपसे संपर्क करना चाहे तस्वीर बनाने के लिए या आप लोगों तक पहुंचना चाहे तो किस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं और किस तरह की सुविधाजनक ढंग से लोग आपसे मिल सकते हैं? जी, जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले एग्जीबिशन लगाई थी अपने घर पे और लोगों तक कांटेक्ट के थ्रू बात करना कि आप मुझे उन्हें बता सकते हैं मैंने ये काम शुरू किया है, ऐसे करती थी। इसके बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाया। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है इनोवेट टू इंस्पायर करके मेरा पेज है और रेजिन फील्स करके भी अभी एक नया पेज मैंने बनाया है जहाँ पे आपको रेजिन के सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैंने अपने वीडियोस यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब दूर मैंने डाले हुए हैं जहाँ आप देख सकते हैं। तो मैंने लोगों को अप्रोच इसी तरीके से किया है। दूसरा, जब मेरे पास कोई एक आता है और वो मुझसे कुछ बनवाता है तो उसके बाद उन्हें अगर अच्छा लगता है तो वो आगे बताते हैं। तो ऐसे माउथ पब्लिसिटी के थ्रू मेरा काम अभी तक चल रहा है। विस्पर मीडिया के थ्रू आपकी पब्लिसिटी चल रही है, आप ये कहना चाहते हैं। नीमच में लेकर रेजिन आर्ट को लेकर या चित्रकला को लेकर किस तरह का स्कोप है? जी देखा जाए तो नीमच छोटी जगह होते हुए बड़ी सिटीज़ के कंपैरिजन में यहाँ पे स्कोप थोड़ा कम है। अब यहाँ पे मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पूरा नीमच भटकना पड़ता है, मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है सामान। रेजिन का सामान मुझे नीमच में पहले नहीं मिलता था, अब थोड़ा बहुत मिलने लगा है मेरे कहने पर और सब जब यहाँ पे लोग करने लगे हैं धीरे धीरे तो मिलने लगा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको तो रेजिन आर्ट बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको मुझे इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन अब आदत हो गई है काम करने की। इस फील्ड में आगे क्या योजना है? आगे अगर मैं बात करूं तो अभी इसमें ये देखा जाए तो स्टार्ट करें, इसमें क्रिएटिविटी लेवल ख़त्म नहीं होता है। क्रिएटिविटी कभी ख़त्म नहीं होती है, जितना चाहे नया नया आर्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने नेम प्लेट बनाई है, क्लॉक बनाई है, वॉल आर्ट बनाया है, ऐसे बहुत तरह के आर्ट इसके अंदर बन सकते। बड़े बड़े पीसेस भी बनते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में बड़े बड़े आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। अगर मुझे भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी और मुझे बहुत खुशी होगी। कहाँ से प्रेरणा मिली और आगे क्या करना चाहती हैं? प्रेरणा की अगर मैं बात करूं तो मैं बचपन से आर्ट का शौक़ रखती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं बचपन से सीखी हूँ इसको। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि होता है हमारे यहाँ पे पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दी जाती है, तो मेरा पहले फोकस पढ़ाई पे ही था। मैंने एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री में। मैंने 2020 में ही अपना फील्ड चेंज किया है क्योंकि मेरा पहले करियर साइंस था। उसके बाद मैं सीधे आर्ट में स्विच हुई। मैंने अपना करियर, अपने पैशन को अपना करियर बना लिया। और अब प्रेरणा की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑनलाइन बड़े बड़े इंडिया के टॉप लेवल आर्टिस्ट हो या फॉरेन के आर्टिस्ट हो, उनके जब वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हम बात करें तो किशन कुंडारा सर एक है, बहुत फेमस आर्टिस्ट है इंडिया के। विजय बिस्वाल सर है, बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट है। कुमार रेजिन वर्क्स करके एक बहुत बढ़िया बैंगलोर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनसे मैंने सीखा भी है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब निशिकांत पलंडे, प्रफुल्ल सावंत सर करके एक नागपुर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इंडिया के टॉप लेवल फॉरेन आर्टिस्ट है वो मैं वहाँ पे उनकी वर्कशॉप भी ली हूँ, मैंने उनसे सीखा है काफ़ी कुछ। तो ऐसे अलग अलग आर्टिस्ट मैंने बड़ौदा में सीखा है, मुंबई में सीखा है, फिर पुणे में सीखा है। 2 दिन 3 दिन की क्लास जैसे पॉसिबल हुआ अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वैसे मैंने किया और मैंने सीखा और उनसे मैंने प्रेरणा ली और मैं आगे बढ़ी हूँ। आखिरी बात आपसे पूछना चाहेंगे कि अब आप इसको किस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हैं और आपका भविष्य की जो रणनीति वो क्या है, भावी रणनीति क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आर्ट को सीखने के लिए जो सही डायरेक्शन होता है वो हमें नहीं मिल पाता इतनी आसानी से। यानी अगर मैं बचपन से अगर उसको कंटिन्यू करती तो शायद आज मैं साइंस की जगह आर्ट में बहुत कुछ कर सकती थी, क्वालिफिकेशन कर सकती थी, लेकिन मुझे सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिला। तो सबसे पहला मेरा जो एक इच्छा है वो ये है कि मैं एक बड़े से बड़े टॉप आर्टिस्ट को जिनसे मैं सीखती हूँ, जिनसे मैं प्रेरणा लेती हूँ, उनके और एक बिगिनर जो छोटा बच्चा है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करूँ कि उनको वो लेवल यहाँ रहकर वो लेवल दिखाऊं कि एक्चुअल लेवल वो होता है
जो वहाँ से मैं उनको, तो पहला है कि मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं सिखाती भी हूँ, जहाँ मैं उनको एक्चुअल आर्ट की डायरेक्शन देती हूँ, कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा सिखाने का काम है। उसके बाद मैं करती हूँ, कस्टमाइज़ करती हूँ, जिसको जो बनवाना है आप अपने घर को सजाने के लिए, वॉल डेकोर के लिए बनवा सकते हैं मुझसे। आप चाहें तो आप गिफ्ट दे सकते हैं अपने लव्ड वंस को। उसके बाद हम चाहें तो मैं इसके लिए कस्टमाइज़ करती हूँ। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए अगर किसी को आर्ट पसंद है, हैंडमेड आर्ट अगर पसंद है, तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो देखेंगे और उनके मन को शांति मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। तो आपने सुना श्रुति लाठी को, किस तरह से वो अपनी कला को लेकर अपने क्षेत्र में काम कर रही है, कितना इन्वॉल्वमेंट है काम के प्रति, किस तरह से लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इनकी बातों में से जो खास बात निकल कर आ रही है वो ये है कि वो जो बिगिनर है, जहां से शुरुआत होती है सीखने की, और जहां पर के सीखने का जो टॉप मोस्ट जगह है, उनके बीच में एक ब्रिज बनना चाहती है। साथ ही साथ ये कस्टमाइज का काम करती है। ये जो है इनका जो काम करने का क्षेत्र है, जो कर्म क्षेत्र है, वो निरोगधाम के सामने है, घर में करती है, लेकिन बड़े सपने रखकर चित्रकला को बहुत आगे ले जाना चाहती है। मैं यहाँ पर इस बात का बहुत उल्लेख करना चाहूँगा कि चित्रकला का जो क्षेत्र है वो बहुत समृद्धशाली क्षेत्र है। मानव का इतिहास जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से कला की कहानी भी शुरू होती है, और उसी क्षेत्र में कला की उस कहानी का एक पात्र श्रुति भी है, जो अपने भूमिका को नीमच में रहकर बेहतर ढंग से अंजाम देना चाहती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।